नमस्कार मित्रों, आज हम लोग सर्वार्थ सिद्ध योग के विषय में जानेंगे। सर्वार्थ सिद्ध योग क्या होता है, इसमें हम आवश्यक में क्या क्या कार्य कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप लोगों को नाम से ही स्पष्ट लग रहा होगा कि सर्वार्थ सिद्ध योग सभी प्रकार के सिद्धि योगों को देने वाली होती है। क्या हम इसमें बिना मुहूर्त देखे, बिना मुहूर्त पे चर्चा किए इस पे सभी कार्य कर सकते हैं? तो ज़्यादातर सिद्धांतिक मुहूर्त बनाए गए हैं, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कि इसमें सामान्य रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं। सामान्य रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग के लिए मतलब शुभ कार्य करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए, उसमें जैसे गाड़ी लेना हो या ज़मीन लेना हो या मकान लेना हो, ज़मीन रजिस्ट्री करवाना हो, तो ये सामान्य चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इनका भी एक सिद्धांतिक मुहूर्त है। उस मुहूर्त में अगर सर्वार्थ सिद्ध योग मिलता है तो अति उत्तम होता है। विशेष कार्य में सर्वार्थ सिद्ध योग का विचार हम लोग को करना चाहिए। लेकिन इसमें हम लोग ये जानेंगे कि जो विवाह, मुंडन हो गया, विवाह मुंडन, गृह प्रवेश हो गया, यात्रा हो गया, इन सब का अपना सिद्धांतिक मुहूर्त है। अगर इन मुहूर्तों पर सर्वार्थ सिद्ध योग होता है तो अति उत्तम माना जाएगा। और मतलब विवाह के मुहूर्त पर ही विवाह करें। जो विशेष कार्य हैं उनके लिए विशेष मुहूर्त हैं, उन मुहूर्तों पर ही कार्य करें। सामान्य चीज़ें जैसे सामान खरीदना हो या किसी कहीं पास में जाना हो या किसी से किस विषय पे बात करने जाना हो, तो ये सब हम लोग सर्वार्थ सिद्ध योग में कर सकते हैं। और विवाह आदि में उसके मुहूर्त पर, सिद्धांतिक मुहूर्त पर हम लोग सर्वार्थ सिद्ध योग अगर होता है तो उस पर भी हम लोग अति उत्तम योग बनता है। अब हम लोग जानेंगे कि सर्वार्थ सिद्ध योग बनता कैसे है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं रविवार से। रविवार में हस्त, मूल, तीनों उत्तरा, पुष्य, अश्विनी, ये नक्षत्र और वार मतलब दिन के योग से सर्वार्थ सिद्ध योग होता है। तो रविवार में हस्त, मूल, तीनों उत्तरा, पुष्य, अश्विनी, ये नक्षत्र यदि मिल जाए तो सर्वार्थ सिद्ध योग होता है। इसी प्रकार सातों वारों मतलब सातों दिनों के अलग अलग नक्षत्र बताए गए हैं। अगर ये नक्षत्र पड़ता है तो सर्वार्थ सिद्ध योग होता है। अगर आप विद्यार्थीगण हैं तो इसको आप नोट कर लेंगे, या आप सामान्य आप मुहूर्त अपने से देखना चाहते हैं तो इसको नोट कर लेंगे, इसको स्मरण कर लेंगे। अब सोमवार के विषय में हम लोग जानेंगे। सोमवार के दिन श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य और अनुराधा, सोमवार के दिन यदि ये नक्षत्र मिलें तो सर्वार्थ सिद्ध योग होता है। अब हम लोग मंगलवार के विषय में चर्चा करेंगे। मंगलवार के दिन अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका और आश्लेषा, ये नक्षत्र यदि मंगलवार के दिन मिलता है तो सर्वार्थ सिद्ध योग होता है। अब हम लोग बुधवार की ओर चलते हैं। बुधवार में रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका और मृगशिरा, ये नक्षत्र यदि बुधवार के दिन मिलता है तो सर्वार्थ सिद्ध योग होता है। अब हम लोग आगे चलेंगे। बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, ये नक्षत्र यदि गुरुवार के दिन मिलता है
सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। अब हम लोग शुक्रवार के विषय में जानेंगे। शुक्रवार को रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु और श्रवण ये नक्षत्र मिलते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। अब लास्ट दिन मतलब अंतिम दिन शनिवार जिसको कहा जाता है, शनिवार के दिन श्रवण, रोहिणी और स्वाति, श्रवण, रोहिणी और स्वाति ये नक्षत्र मिलें तो सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। इनके विषय में हम लोग ज़्यादातर विषय जान चुके हैं। यदि आपको कोई विशेष कार्य करना है तो उसका विशेष मुहूर्त ही होगा। अगर उसमें सर्वार्थ सिद्धि योग मिलता है तो अति उत्तम माना जाएगा। नमस्कार।